सन्यासी आ रहे हैं और इधर से लौटते हुए 30 तारीख को, लेकिन उसके बाद का ये अमृत स्नान कैसा अनुभव है? क्या कुछ व्यवस्था थी? क्या देखिए जो घटना घट गई वो तो घट ही गई है, लेकिन अब ये जो स्नान रहा बहुत भव्य स्नान रहा और सभी संत महात्मा प्रसन्न है, सभी खुश है, सभी सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद दे रहे हैं। अब तो आप लोगों का प्रस्थान होगा इस कुंभ मेले से, क्या कुछ इस कुंभ मेले से और 144 साल बाद आए विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन से लेकर के ये तमाम अखाड़े? देखिए आपने देखा होगा ऐसा जो कुंभ का स्नान है हमने पहली बार देखा, ना भूतो ना भविष्यति, क्योंकि अब 140 साल कोई भी आगे रहने वाला नहीं है। इसीलिए हमने देखा ये जो श्रद्धालु जो करोड़ों की संख्या में यहाँ आए, उनकी कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा, कितना उनका विश्वास है, उनको हम नमन करते प्रणाम करते ऐसे श्रद्धालुओं को जो यहाँ स्नान कर रहे हैं। आज सभी अखाड़े जो है अपनी पूरी संख्या के साथ स्नान कर रहे हैं महाराज जी। बिल्कुल, हमारे साथ जितने भी संत महात्मा थे, नागा सन्यासी थे, जितने भक्तगण थे, सभी ने सुंदर ढंग से। तो रविंद्रपुरी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को आपने सुना, स्नान करके वो वापस लौट रही है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो श्रद्धालु पहुंच रही हैं वो बेहद उत्साहित है संगम पर स्नान करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने 144 सालों का जिक्र भी किया। भैया 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 तो अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपके सामने संगम नोच की, अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी आपको देखने को मिल रही है। जल पुलिस यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना फैले। और इन तस्वीरों में देखिए अखाड़ों की जो धर्म ध्वजा है, अखाड़ों के जो शस्त्र है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अब अमृत स्नान के लिए साधु संत पहुंचे हैं, अमृत स्नान होगा। और इसी के साथ साथ जिस तरह से लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि क्रमवार तरीके से सभी अखाड़े पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और फिर एक समय अंतराल के अंदर वो वहां से वापस अपने अखाड़ों के लिए रवाना भी हो रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, आस्था में मगन साधु संत इस वक्त नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारे पूरे महाकुंभ क्षेत्र में गूंजते हुए इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। हर हर गंगे के जयकारे इस वक्त सुनाई दे रहे हैं और साधु संतों की तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में है। आस्था का केंद्र इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ बना हुआ है और इस आस्था के केंद्र में देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी उनकी ओर से लगाई जा रही है। तो महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान इस वक्त आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। आपको बताते चले कि लगातार जो ये आंकड़ा है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। जो अनुमान लगाया गया था कि 40 करोड़ से ज्यादा आराम से बैक। तो अमृत स्नान जारी है और अखाड़े भी लगातार पहुंच रहे हैं और साथ ही सुरक्षा जिसका जिक्र बार बार हो रहा है उसके चाक चौबंद इंतजाम भी देखने को मिल रही हैं। जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो बेहद उत्साहित इस वक्त नजर भी आ रहे हैं और प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट कहीं ना कहीं नजर भी आ रहे हैं। तो पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से हादसे के बाद यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि तमाम आला अफसरों को जमीन पर उतारा गया है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार नजर बनाए हुए हैं महाकुंभ में। बसंत पंचमी है आज और अमृत स्नान भी है। महाकुंभ का अमृत स्नान आज ये आखिरी है और इसी के साथ आपको बता दें कि आज अमृत स्नान के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटे हैं। साधु संत लगातार पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए।
विधि विधान के साथ और अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए सभी अखाड़े, साधु संत, महामंडलेश्वर, आचार्य स्नान करने के लिए पहुंचे। स्नान किया जा रहा है विधि विधान से और कहा यह जाता है कि सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। ये संदेश पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय परंपरा में साधु संत और सनातनी सब एक हैं और यह जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। और अभी हमारा स्नान हो गया, हम सबों ने स्नान किया, अब सब हम अपनी छावनी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और चलिए कुंदन के पास चलते हैं। कुंदन, लगातार अखाड़ों के साधु संत, महामंडलेश्वर, नागा साधु स्नान के लिए पहुंच रही हैं, तस्वीरें आप दिखाएं। बिल्कुल तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और यहाँ पर तमाम लोग जो है स्नान करके लौटते हुए जा रहे हैं। निरंजनी अखाड़े की बारी है और निरंजनी अखाड़े के जो साधु सन्यासी हैं वो यहाँ पर स्नान करके लौट रहे हैं। बड़ी संख्या में इनकी मौजूदगी आप देख सकते हैं और इनके जो देव हैं उन्होंने भी स्नान किया है, एक तरीके से आप देख सकते हैं और उन्हें खास तौर पर फूलों से सजाया गया है और यहाँ पर साधु सन्यासी जो हैं सीधे बढ़ते हुए वापसी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में साधु सन्यासी आज मौजूद हैं। इस बार दिव्यता भव्यता के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में साधु सन्यासी स्नान करने के लिए पहुंचे और यहाँ से वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम अखाड़े और दूसरे जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से पीछे इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अखाड़ा मार्ग खाली होगा निरंजनी अखाड़े से और फिर दूसरे अखाड़े यहाँ पर आएंगे। आनंद अखाड़े को भी निरंजनी अखाड़े के साथ ही स्नान करना था, तो निरंजनी अखाड़े के जैसे साधु सन्यासी आगे बढ़ेंगे जो नागा साधु, और उसके बाद यहाँ से जो है आनंद अखाड़े के जो तमाम जो साधु संत है वो यहाँ प्रवेश करेंगे। अलग कहा गया था दोनों अखाड़े साथ में आएंगे, लेकिन निरंजनी अखाड़े का स्नान हो चुका है और निरंजनी अखाड़े के जो साधु सन्यासी यहाँ से वापसी करते हुए साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खास इंतजाम किए गए। ये अखाड़ा मार्ग है, यहाँ पर आम लोगों की एंट्री नहीं है, यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और यहाँ पर किसी और के प्रवेश पर पाबंदी है। जो अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं साधु सन्यासी वही इस मार्ग पर आ सकते हैं और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ लग गई है। पिछली बार सिर्फ 10 मिनट के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर जो अखाड़े थे अलग अलग अखाड़े उन्होंने स्नान कर लिया था, लेकिन इस बार करीब 40 मिनट टाइम अलॉट किया गया है और उस 40 मिनट के अंदर ये अखाड़े स्नान करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो साधु सन्यासी हैं वो यहाँ पर लौट रहे हैं। आज दिव्य मुहूर्त भी है और इस दिव्य मुहूर्त में सुबह अमृत स्नान की शुरुआत हुई है और आम लोग भी लगातार दूसरी तरफ स्नान कर रहे हैं। यह अखाड़ा मार्ग है और अखाड़ा मार्ग पर जो अखाड़े हैं वो सिर्फ यहाँ से जा सकते हैं और अखाड़ा मार्ग से सीधे संगम घाट पर जाकर स्नान कर रहे हैं और आ रहे हैं।